हेलो बच्चों, एक बार पुनः मैं आप लोगों की सेवा में एक अन्य वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों, मैं हूं केडी सर और आज से हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग बिलियन चैप्टर के अंतर्गत विलायक तथा उसकी सांद्रता, बिलियन की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल केडी सर क्लासेज TCM को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, बिलियन चैप्टर जो आपका सॉल्यूशन है। बिलियन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट तथा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले सवाल आता है बिलियन क्या होता है, बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन सॉल्यूशन। बच्चों, बिलियन किसे कहते हैं आपने अवश्य ही देखा होगा। बिलियन जैसे घर में शरबत बनता है तो उसमें चीनी और पानी को घोल देते हैं तो उसे हम कहते हैं, या नींबू वगैरह कुछ और डाल देते हैं तो कहते हैं शरबत बनके तैयार हो गया। तो बच्चों, ये जो शरबत है वो क्या है, वह एक बिलियन है। तो बच्चों, बिलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बिलियन के बारे में जानेंगे। बिलियन कहते किसे हैं। तो बच्चों, बिलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तत्व यौगिक तथा मिश्रण, यौगिक तथा मिश्रण। तो यौगिक में आपने कहा था जो भी पदार्थ मिलते हैं उसमें उनका अनुपात निश्चित होता है, जबकि मिश्रण में उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो बच्चों, ये जो बिलियन है, बिलियन की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बच्चों, हम यहां लिख भी दे रहे हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। द होमोजेनियस, समांगी की अंग्रेजी होती है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution. तो बच्चों, ये बिलियन की डिफिनेशन हो गई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अब बच्चों, इसमें जो समांगी शब्द आया है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। समांगी होता क्या है, होमोजीनियस। अच्छा, समांगी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आपने घर पे शरबत बनाया, चीनी और पानी के घोल के द्वारा आपका शरबत बनके तैयार हुआ। अच्छी तरीके से आप उसे मिला लीजिए। मान लीजिए आपने 1 जग शरबत बना लिया। 1 जग शरबत बनाने के बाद आपको यदि उसे चखना हुआ कि मतलब ये बढ़िया बना है, अच्छा बना है कि नहीं, तो क्या करेंगे, उसे आप 1 गिलास में थोड़ा सा निकालेंगे और उसे चखेंगे। तो बच्चों, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जितना मीठा इस गिलास में शरबत है उतना ही मीठा पूरे जग में होगा। या चखने के लिए पूरा जो जग का शरबत है पूरा पिएंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा ही आप चखेंगे। तो बच्चों, जो हमने गिलास में थोड़ा सा शरबत निकाला और उसको चखा तो हमें क्या लगा कि जितना मीठा इस गिलास में शरबत है उतना ही मीठा
पूरे जग वाला शरबत भी होगा, या किसी अन्य चीज में आप लेकर के उसे पीजिए तो भी वह उतना ही मीठा आपको लगेगा। तो बच्चों यही कहलाता है समांगी, कि कोई भी थोड़ा या ज्यादा ले लीजिए लेकिन आपको उतना ही मीठा लगेगा जितना कि कोई अन्य। तो बच्चों ये समांगी की बात हो गई। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन बनता कैसे है बच्चों? विलयन बनाने के लिए कोई एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो विलयन बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि विलयन बनता कैसे है, या विलयन जो लोग विलयन बनाते हैं वो क्या है, उनके बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। विलयन बच्चों इसकी अंग्रेजी होती है सोल्यूशन। बच्चों देखिए जो आपका विलयन बनता है उसमें दो लोग मुख्य किरदार में रहते हैं। नंबर एक आपका होता है सोलूट, नंबर दो रहता है आपका सॉल्वेंट। इसे कहते हैं विलेय, इसे कहते हैं विलायक। तो बच्चों जो आपका विलयन बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होगा वह विलयन होगा। अब उसमें दो चीजें होती हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं विलेय और दूसरे भाग को कहते हैं विलायक। तो आइए जानते हैं बच्चों विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। किसी भी विलयन में विलयन बन चुका है, उसमें जो कम मात्रा जिसकी होती है, कम मात्रा वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, कम मात्रा जिसकी होती है वो क्या कहलाता है, विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा वाला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है विलायक। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह होता है विलेय, सेलूट कहते हैं अंग्रेजी में, और जो अधिक मात्रा होता है उसे हम कहते हैं विलायक। जैसे कहा जाए NaCl का जलीय विलयन 5%, NaCl का जलीय विलयन 5% NaCl का जलीय विलयन का तात्पर्य है जो विलयन आपका बना हुआ है उसमें 5 ग्राम NaCl है और 95 ग्राम क्या है आपका, ये जलीय विलयन है तो ये क्या है, जल। मतलब 5% NaCl का जलीय विलयन का तात्पर्य हुआ कि जो हमारा विलयन बना हुआ है उसमें NaCl 100 ग्राम जल में, सही है, 5 ग्राम NaCl का जलीय विलयन का मतलब हो गया ये 5 है तो बाकी कौन है वो 95 है, दोनों मिलाकर के 100 हो जाएंगे, ये हो गया। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका सॉल्वेंट या विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका विलेय कहलाता है। एक अन्य एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 80% हम कहें एथिल एल्कोहल, एथेनॉल का जलीय विलयन है एक्वस सॉल्यूशन, AQ मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब 80% आपका एथिल एल्कोहल है, 80% एल्कोहल है और 20% उसमें क्या है, H2O जल है। तो बच्चों इसके हिसाब से अधिक मात्रा किसकी हुई, अधिक मात्रा इसकी हुई, अतः ये क्या हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सोलूट हो गया। जरूरी नहीं है कि जल ही हमेशा विलायक के रूप में आए, क्योंकि हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें पढ़ाया हम लोगों का एक्वस सॉल्यूशन में जल ही विलायक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा जल ही विलायक हो, विलायक यहाँ पर एल्कोहल हो गया। तो जिसकी मात्रा विलेय और विलायक में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी को हम विलायक कहते हैं। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है, जिस भाग की मात्रा अधिक होती है उसी को हम कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। अगर बच्चों हम ये बात करें 50% यानी एक 50% एथिल एल्कोहल, 50% एथिल एल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि इसमें 100% टोटल होता है, 50% एथिल एल्कोहल हो जाएगा
और 50% ही क्या हो जाएगा, H2O। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, इसमें विलेय कौन है, सोल्यूट कौन है और कौन सॉल्वेंट है। तो बच्चों इसमें किसी को भी माना जा सकता है, चाहे एथिल अल्कोहल को मान लीजिए, एथिल अल्कोहल को मान लीजिए या H2O को मान लीजिए, किसी को भी आप विलेय मान सकते हैं और किसी को भी विलायक मान सकते हैं इसमें। तो बच्चों इस प्रकार विलेय और विलायक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बच्चों इसका एक और तरीका है कि दो कंपोनेंटों को आपस में मिला दीजिए और दोनों के मिलने के बाद जो प्राप्त होता है, दोनों के मिलने के बाद जो प्राप्त होता है उसकी भौतिक अवस्था जिस भी कंपोनेंट से मिलती है, जिस भी पदार्थ से मिलती है, वही विलायक होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, NaCl जो आपका ये नमक है, इसको H2O में मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, तो बच्चों जो ये बनेगा क्या वो NaCl बनेगा। NaCl कितना है, NaCl क्या है, NaCl ये आपका सॉलिड है और H2O आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। तो बच्चों जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो हमें विलयन मिलेगा और विलयन का नेचर क्या होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होगी, लिक्विड होती है बच्चों, लिक्विड। और लिक्विड के रूप में कौन है, H2O। अतः ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, यही आपका विलायक हो गया। तो बच्चों दो या दो से अधिक कंपोनेंटों को आपस में मिलाने पर जो विलयन बनता है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, जिन कंपोनेंट की भौतिक अवस्था को प्राप्त करेगा वही विलायक है, तो दूसरा वाला आपका विलेय हो जाएगा। तो बच्चों विलयन के बारे में जानेंगे। और विलयन जो होता है जब ये बन जाता है तो इसे किसी सरल विधि से आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी को आपने पानी में घोल दिया और ये बढ़िया से घुल गया, तो आप इसे छन्नी से छान लीजिए, तो क्या छन्नी से छानने पर चीनी अलग हो जाएगी, नहीं अलग होगी। तो इसे किसी सरल विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार हम जो है विलयन के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में समझ पाए। तो बच्चों जो हमें यहाँ अध्ययन करना है वो ये अध्ययन करना है कि ऐसा विलयन बना हो जो बाइनरी हो। बाइनरी मीन्स होता है ऐसा विलयन जो केवल दो ही लोगों से मिलकर बना हो, इसमें एक विलेय हो और एक ही विलायक हो। ये नहीं कि विलेय जैसे आप चीनी और नींबू दोनों मिला दीजिए पानी में तो भी विलयन बनता है, इसे हम शरबत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विलेय दो हो गए, एक तो नींबू हो गया और दूसरा चीनी था, और जो एक जल है वो विलायक का रूप है, विलायक के रूप में है। तो यहाँ तीन कंपोनेंट हो गए। तो बच्चों हमें ऐसे लोगों का अध्ययन नहीं करना है, हमें केवल ऐसे लोगों का अध्ययन करना है जो इसमें दो ही लोग हों, ऐसे विलयन का अध्ययन करना है। तो चलिए बच्चों अब ये जो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन देख रहे हैं आप, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता। बच्चों सांद्रता क्या होती है, ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि चीनी मतलब कोई एक लोटा या एक बाल्टी या एक जग कुछ भी समझ लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें 4 ग्राम 4 दाना चीनी डाल दीजिए तो अधिक मीठा होगा, या आधा किलो चीनी डाल देंगे तब अधिक मीठा होगा, या और डाल दिए तब अधिक मीठा होगा। तो बच्चों जो विलायक है उसमें विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, जो आपका विलायक है उसमें विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, इसका पता हम जो है कंसंट्रेशन से लगाते हैं, जिसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं सांद्रता की तरफ। विलयन की सांद्रता कैसे निर्धारित की जाती है या कैसे हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहां देखिए टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता के प्रकार। बच्चों यहां देखिए टॉपिक ये बहुत लंबा है लेकिन हम इसको छोटा करके ही बताएंगे। बच्चों यहां देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे कह सकते हैं ए, इसे कह सकते हैं बी।
तो विलयन की सांद्रता के प्रकार को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, अर्थात आयतन पर निर्भरता, ये आयतन से संबंधित होगा, आयतन से संबंधित, आयतन से संबंधित। और एक होता है मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। दूसरा होगा बच्चों द्रव्यमान से संबंधित। तो विलयन की सांद्रता को हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसके टाइप्स के बारे में तो दो भागों में अध्ययन कर ले रहे हैं, दो भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे हैं। एक है जो आयतन से संबंधित है और एक दूसरा है जो मास से संबंधित है। तो बच्चों जो आयतन से संबंधित है तो बायल-चार्ल्स के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब ताप या दाब बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता घटता इस तरह से कुछ। तो बच्चों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसे ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। बच्चों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए यह इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हो सकता है बच्चों कहीं स्पेलिंग मिस हो तो बहुत ध्यान मत दीजिएगा, उस पर गलती हो सकती है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया नहीं है। तो डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ये है इंडिपेंडेंट। बच्चों अब वॉल्यूम रिलेटेड जो है इसे हम चार भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं बच्चों। इसमें चार भाग हम करेंगे, 1 2 3 4। 1 2 3 4, इसमें चार भाग करेंगे। इसका पहला भाग होता है W/V, इसे कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। मतलब W बाई वेट, W मीन्स वेट, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो ये वेट है, ये वॉल्यूम है, तो इसे कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता, या W/VC से आप याद रखिएगा, W/V प्रतिशत। दूसरा इसका है, इसमें इनमें आयतन जरूर आएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है ये V/V प्रतिशतता है, आयतन बाई आयतन, आयतन प्रतिशतता जिसे कहते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा बच्चों, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलरिटी, मोलरिटी जिसे हिंदी में कहते हैं मोलरता। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। और इसका चौथा जो है वह है आपका नॉर्मेलिटी, जिसे कहते हैं हिंदी में नॉर्मलता। बच्चों ये जो चार प्रकार के हैं वो आपके वॉल्यूम रिलेटेड हैं, आयतन पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। एक वॉल्यूम प्रतिशतता हो गया, एक आयतन बाई आयतन प्रतिशतता हो गया, और मोलरिटी हो गई, मोलरता जिसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी हो गई। चार ये आपके जो है वॉल्यूम रिलेटेड हैं, और चार ही इसके हैं। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, चार कौन कौन है। नंबर 1 W/W, वेट बाई वेट, भार प्रतिशतता, भार, W/W प्रतिशत, वेट बाई वेट, इसे कहते हैं वेट बाई वेट। या भार प्रतिशतता भी कहते हैं, भार प्रतिशतता, प्रतिशत। दूसरा है बच्चों मोलर फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शन जिसे आप कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और तीसरा है बच्चों मोलैलिटी, मोलैलिटी
मोलारिटी और मोलैलिटी में अंतर है, इसे कहते हैं मोललता या मोललता, मोललता। नंबर 4 कहते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, यहाँ बिलियन भी कह सकते हैं, बिलियन भी लिखा जाता है। तो बच्चों जो आपके आयतन संबंधी बिलियन की सांद्रता है उसके भी 4 भाग हैं, और बिलियन वाला जो आयतन से संबंधित प्रतिशत सांद्रता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये मास से रिलेटेड है आपका, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में देखिए, ये टॉपिक लंबा तो है, आज के लेक्चर में हम ये W/V देखेंगे, V/V देखेंगे, और ये आपका W/W और ppm, ये 4 देखेंगे। बाकी इसके 2 पार्ट और इसके 2 पार्ट के लिए हम अलग से लेक्चर लाएंगे। लेक्चर नंबर 2 आपका होगा, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि बच्चों ये एकेडमिक दृष्टि से आपके क्लास 12 की दृष्टि से ये नहीं, इसका 3rd नंबर, इसका 2nd और इसका 3rd, अर्थात मोलारिटी, मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका बहुत धड़ल्ले से इसमें उपयोग होगा केमिस्ट्री में। तो इन तीनों को तो आपको जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों अब हम इस पे जो है इसकी डिफिनीशन दे रहे हैं, और इस पे कुछ सवाल, एक सवाल अध्ययन, एक सवाल लगवा दे रहे हैं बच्चों। हाँ बच्चों देखिए, W/W प्रतिशतता, भार प्रतिशत, भार बाई भार, भार प्रतिशतता। बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन क्या है, W/W की डिफिनीशन क्या है। बिलियन के एकांक द्रव्यमान में, बिलियन के एकांक द्रव्यमान में विलेय के भार की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना ही W/W या भार बाई भार प्रतिशतता कहलाती है। इसका जो सूत्र होता है विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100। विलेय का भार, विलेय आप पहचान लेंगे, विलेय कौन है वो आपको दिया रहेगा, और बिलियन यहाँ विलायक ना लिखकर रहेगा। विलयन जो आपका बनता है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर विलेय प्लस विलायक दोनों के भार को हम जोड़ लेंगे। तो विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। इसकी डिफिनीशन जो बच्चों ये है, विलयन के एकांक द्रव्यमान, बच्चों द्रव्यमान आप यहां पर ग्राम में ही लिया जाता है। विलयन के एकांक द्रव्यमान में विलयन के एकांक द्रव्यमान में विलेय के ग्रामों का प्रतिशत या विलेय के द्रव्यमान को प्रतिशत में व्यक्त करना, प्रतिशत में व्यक्त करना ही W/W प्रतिशतता कहलाता है। एक याद रखेंगे, 2-3 आपको याद होंगे। बिलियन के एकांक द्रव्यमान में बिलियन है, उसमें विलेय भूल गया है। बिलियन के एकांक द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमानों को प्रतिशत में व्यक्त करना ही W/W भार बाई भार प्रतिशतता, वेट बाई वेट प्रतिशतता कहलाता है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लिख दें 10% NaCl एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब होता है बच्चों जलीय। 10% NaCl, 10% सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखे है, 10% W/W प्रतिशत, ये लिखना जरूरी है। अर्थात W/W की दृष्टि से 10%। इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो है इसके NaCl
NaCl की मात्रा जो है इसमें 10 है, 10 ग्राम है। तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब होता है जलीय विलयन। तो H2O की मात्रा कितनी हो जाएगी? H2O की मात्रा बच्चों कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 100 ग्राम। ग्राम होगी बच्चों, ग्राम, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया कि ये या क्या नाम है, अगर इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, 10% W/W या कुछ इस तरह से दिया हो W/V, V/V, तो ऊपर जो रहता है, ऊपर W/V, W/W, V/V जो ऊपर रहता है वो विलेय का है होता है, और नीचे जो होता है वो पूरा विलयन का होता है। तो बच्चों ये हो गया। अब इस पे हम एक सवाल देखते हैं, W/W पे एक सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मशीन दे लेते हैं कि इस पे सवाल कैसे हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम NaCl को 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम H2O में विलीन किया गया, घोल दिया गया। दस ग्राम आपके पास नमक है, NaCl है। NaCl के स्थान पे कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि NaCl सवाल में हो, कुछ और हो सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको सवाल लगाना बता रहे हैं। 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम H2O में विलीन किया गया है, तो विलयन की W/W प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, W/W। तो आप देख रहे हैं बच्चों, 10 ग्राम NaCl है, 100 ग्राम आपका H2O है। आप पता लगाइए कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, कौन आपका सोल्यूट है, कौन आपका सॉल्वेंट है। तो बच्चों ये आपका कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूट हो जाएगा, और जो जल है वह आपका बच्चों सॉल्वेंट हो जाएगा। तो बच्चों सूत्र पे हम आते हैं, W/W प्रतिशतता बराबर होता है क्या, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बच्चों प्राय यहाँ ग्राम में ही लिखते हैं। अगर ये ग्राम में है तो नीचे वाला भी ग्राम में होगा। यहाँ विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100, प्रतिशत में व्यक्त करना है तो इंटू 100 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों इस ये फार्मूला है आपका, जो अभी बताया भी गया था, मैंने एक बार और लिख दिया है। तो W/W वेट बाई वेट प्रतिशत बराबर विलेय, ये आपका विलेय है जिसकी मात्रा है 10 ग्राम, और विलायक कितना है 100। तो यहाँ नीचे 100 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, नीचे लिखा गया विलयन, और विलयन में होते हैं विलेय प्लस विलायक, दोनों के मिलने से आपका विलयन बनता है। तो 10 ग्राम विलेय है, 100 ग्राम ये है, तो 10 + 100 ये दोनों जोड़ लेंगे इंटू 100। तो बच्चों ये 10 हो गया, ये आपका 110 हो जाएगा इंटू 100, ये शून्य कट गया, 100/11, इसमें 100 में 11 से डिवाइड कर दिए, 1199, शून्य फिर 1199, इतना W/W प्रतिशत यही है बच्चों। इसमें ध्यान रखिएगा विलेय और विलायक दोनों ग्राम में ही दिए गए होंगे, विलेय और विलायक दोनों ही ग्राम में दिए गए होंगे। तो ये इस पे सवाल है बच्चों। इस पे एक सवाल हम और लगाते हैं, W/W पे एक सवाल हम और बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जो है W/V लेके चलते हैं। बच्चों मान लेते हैं सवाल आपका, इसी सवाल में 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम, 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम ना लिख करके बल्कि 100 ml कह दिया जाए। बात समझिएगा, लिखा क्या गया है, पूछा क्या गया है, 10 ग्राम NaCl हमारे पास है, उसको हम 100 ग्राम में ना डाल करके बल्कि 100 ml H2O में हम विलीन कर देते हैं, और हमसे पूछ रहा है कि विलयन की W/W प्रतिशतता क्या है। ये तो ग्राम में, W वेट ग्राम में है, लेकिन यहाँ ml में है। ml मतलब हो जाता है लीटर वाला, मिलीलीटर।
तो उसको हमें ग्राम में चाहिए। यहाँ बच्चों एक और दिया होगा, यहाँ दे देगा कि मान लेते हैं जल, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, 10 ग्राम NaCl 100 ml बिलियन कर देना बच्चों, थोड़ा सा बिलियन कर दे रहे हैं, यहाँ पर बिलियन, H2O ना करके बिलियन कह दिए। 10 ग्राम NaCl को 100 ml बिलियन में विलीन किया गया है। अब बिलियन की W/W प्रतिशतता ज्ञात करनी है और दिया गया है बिलियन का घनत्व, यहाँ पर बिलियन का घनत्व, डेंसिटी दिया है मान लेते हैं 1.2 ग्राम प्रति ml, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो बच्चों हमारे पास सवाल क्या है, 10 ग्राम NaCl है, उसे हम 100 ml के बिलियन, मतलब उसका जो बिलियन बनता है जिसमें भी डाला गया है उसमें नमक और विलायक दोनों को मिला करके 100 ml का बना हुआ है। ये नहीं कि 100 अकेले विलायक का है, नहीं, NaCl और जो विलायक, जो भी आपका विलायक हो उसको मिला देने पर 100 ml बना हुआ है। तो बिलियन की W/W प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें बच्चों निकालना क्या है, उसको हम कंफर्म कर लें। देखिए हमें निकालना है W/W प्रतिशतता बराबर, यहां पर विलेय की मात्रा, ये ग्राम में रहेगा तो नीचे भी, और यहां पर बिलियन, बिलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। ये तो हमारा फार्मूला यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये है फार्मूला। अब बात यह है जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा बच्चों कितनी है, विलेय आपका यही तो है 10 ग्राम, और ये जो आपका बिलियन, बिलियन की मात्रा देखिए, विलेय आपका कितना है 10 ग्राम, और बिलियन आपका 100 ml है बिलियन। तो बच्चों एक फार्मूला आप जानते होंगे, यहां लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। याद भी रखिएगा, द्रव्यमान बराबर या W वेट या मास कुछ भी लिखिए, आयतन होता है V गुणे घनत्व रो। ये फार्मूला होता है, इसको याद भी रखिएगा बच्चों, हमेशा चेंज करने के काम आएगा। W/V, रो V नहीं है, W बराबर V इंटू रो, V है वॉल्यूम और रो मीन्स है डेंसिटी, घनत्व है। तो बच्चों यहाँ देखिए हम निकालने जा रहे हैं बिलियन का द्रव्यमान या भार, कुछ भी कह लीजिए, बराबर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे घनत्व, इतना हो गया बच्चों। तो अब आप देख लीजिए बिलियन का आयतन कितना है 100 ml, यह आयतन ही तो है, 100 गुणे घनत्व कितना है बच्चों, दिया गया था 1.2, तो बच्चों ये हो जाएगा 120 ग्राम, 120 ग्राम। अब क्या करना है बच्चों, बस इसी में जस्ट रख दीजिए जो है फार्मूला लिखे हैं, दोनों फार्मूला एक ही है। तो W/W प्रतिशतता, W/W प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा है आपका 10 ग्राम बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में, हमें आयतन में पता था, हमने मात्रा ग्राम में निकाल ली, वो आ गया 120 गुणे 100, ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटे 3, 3 बटे 24, और एक बचेगा 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 8.33%। बच्चों ये आ गए 8.33%, ये आपका जो है W/W प्रतिशतता हो गई। लेकिन सवाल में आपको यहाँ ml में दे दिया गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो बच्चों ये था आपका W/W पे प्रतिशतता हम कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं V/V प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता जिसे कहते हैं हम, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता नंबर 2 बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं आयतन प्रतिशतता, V/V प्रतिशत। ये आपका ऊपर वाला विलेय के लिए आता है, नीचे वाला बिलियन के लिए आता है। सीधे सीधे इसकी जानते बच्चे इसलिए मिटाया नहीं गया, बिलियन के एकांक
एकांक आयतन में, बिलियन के एकांक आयतन में विलेय के आयतन को, जहां द्रव्यमान है वहीं पर क्या हो गया बच्चों, आयतन। बिलियन के एकांक आयतन में बिलियन के एकांक आयतन में विलेय के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त करना ही V/V प्रतिशतता कहलाता है। V/V प्रतिशतता कहलाता है। वहां W था, यहाँ V/V हो गया, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। फार्मूला अगर आप देखेंगे V/V प्रतिशतता इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा मिट गया, हम मिटाना नहीं चाह रहे थे, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं हम। विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। अगर ये ml में है तो ये ml में रहेगा, ऊपर वाला लीटर में है तो नीचे वाला भी लीटर में रहेगा, इंटू 100। तो बच्चों ये फार्मूला हो गया आपका V/V प्रतिशतता। इसका मतलब यहाँ देखिए, अगर इसका एक एग्जांपल लें, मान लेते हैं 10% V/V, 10% V/V, यहाँ पर एक में लिखा है V/V, यानी OH सॉल्यूशन, यानी OH एक्वस मतलब होता है जलीय। 10% V/V यानी OH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि हमारा जो विलयन बना हुआ है 10, देखिए जो विलेय आपका सोलूट है वह आपका है 10 ml। यदि लिखते हैं तो आपका जो है जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वह कितना हो जाएगा, सॉरी सोलूशन की जो मात्रा है वो 100 में 100 ml जो है वो आपका जो है ये NaOH घुला हुआ है। अब ये विलायक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्वस कहा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा ये जल है। यहाँ पर एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। तो 100 ml में 10% V/V का मतलब हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml आपका जो है सोलूट है, आपका NaOH है। फार्मूला आपने देख ही लिया, V/V प्रतिशतता इज इक्वल टू बिलियन का आयतन, लीटर में, मिलीलीटर में, जिसमें भी आप लिखना चाहें। जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे आएगा, इंटू 100। चलिए बच्चों हम इस पे भी एक सवाल देख लेते हैं, हालांकि इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम इस तरह लेते हैं, 15 ml यानी OH, बच्चों NaOH दाहक सोडा है, ये वास्तव में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। 15 ml CH3COOH एस्टिक एसिड को 105 ml H2O में विलीन किया गया। 15 ml आपका CH3COOH है, एस्टिक एसिड, सामान्यतः आप इस सिरका भी समझ सकते हैं। 15 ml CH3COOH एस्टिक एसिड को 105 ml H2O में, 105 ml जो है वो आपका H2O है, जल है, उसमें विलीन किया गया। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट V/V परसेंटेज, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। बच्चों बहुत ही इजी है, आप इस फार्मूले पे देखिए, V/V प्रतिशत इज इक्वल टू, बच्चों ऊपर देखिए क्या है, विलेय। अब पता लगा इसमें विलेय कौन है, हमने पहले ही सबसे चैप्टर शुरू करने के बाद वही हमने बताया कि विलेय क्या होता है, विलायक कौन होता है। ये 15 ml है, 105 ml है, जो कम होता है वो प्रायः विलेय होता है, और जो अधिक होता है वो विलायक होता है। तो इन दोनों में कम ये है, तो ये विलेय हो गया। ये 15 विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। बच्चों ये देखिए, ये आपका विलायक जरूर है, लेकिन जब विलयन बनता है तो विलेय और विलायक दोनों होते हैं उसमें, तो ये अकेले विलायक है, उसमें अभी विलेय का मिलना बाकी है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 15 + 105 × 100। यहाँ बच्चों से गलती होती है, 105 लिख देंगे। याद रहे जब वहां बिलियन दिया गया हो तब कर सकते हैं, बिलियन ना दे करके विलेय है, बिलियन यहाँ होता है, और बिलियन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। 15
बटे ये 105 प्लस 115 15 120 हो जाएगा, गुणे ये आपका 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये कट गया और ये आपका 2 छक 12 और 2 पाँचे 10 15 पचे 75 बटे 6, ये अभी और भी कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 पाँचे 15 25 बटे बच्चों ये आपका 2 आ गया, मतलब 12.5%। तो बच्चों इस प्रकार से V बाई V का सवाल हम लगाते हैं। अब हम आते हैं W बाई V पे, नंबर 3, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता W बाई V परसेंटेज। तो बच्चों बहुत आसान है भी ये, ठीक उसी तरह आप याद रखेंगे। परिभाषा क्या है, देखिए जो सांद्रता हम व्यक्त करते हैं, सांद्रता व्यक्त जो करते हैं वो बिलियन की सांद्रता होती है। बिलियन, विलेय और विलायक दोनों मिलने के बाद जो उसके दोनों कंपोनेंट हैं जो आपस में घुल गए हैं उनका होता है। तो भार आवलिक आयतन प्रतिशतता, तो परिभाषा बच्चों इस प्रकार, यहाँ देखिए बिलियन के एकांक आयतन में इतना रहेगा। बिलियन ऊपर यहाँ भार लिखा गया है और जो ऊपर आता है वह विलेय के लिए होता है। इसका मतलब जो विलेय होगा उसकी मात्रा ग्राम में लेंगे हम। बिलियन के एकांक आयतन में विलीन विलेय के आयतन ना होकर के बल्कि यहाँ पर क्या होगा, मात्रा। वो आयतन लिखा गया था W बाई V के लिए लिखा गया था। अब हम आपको बता रहे हैं W बाई V की परिभाषा। बिलियन के एकांक आयतन में विलीन विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना ही W बाई V कहलाता है। W बाई V वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसका फार्मूला बच्चों हम देखेंगे तो यहाँ W हो जाएगा W बाई V परसेंटेज। विलेय का आयतन, बिलियन का आयतन ना होकर के बच्चों, सॉरी यहाँ देखिए विलेय W है ना, विलेय की मात्रा यहाँ हो जाएगी बच्चों ग्राम में, और विलेय का आयतन इंटू 100, विलेय का आयतन इंटू 100। विलेय की मात्रा ग्राम में अपान बिलियन का आयतन इंटू 100 तो ही गया, प्रतिशत में व्यक्त करना इसलिए इंटू 100 का गुणा करेंगे। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये व्यक्त किया जाता है। 10% W बाई V, सॉरी 10% W बाई V यानी वेट एक्वा सोल्यूशन है। इसका क्या तात्पर्य है, हमारे पास एक बिलियन है, 10% W बाई V यानी वेट का जली बिलियन है। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा सोलूट है, जो हमारा विलेय है वह 10 ग्राम है, और जो हमारा सोल्यूशन वो आपका आयतन में रहेगा अर्थात 100 ml है। अर्थात 100 ml बिलियन में जो विलेय की मात्रा है वह 10 ग्राम है। कितनी ग्राम है, 10 ग्राम है। तो बच्चों आइए इस पर भी हम एक आध सवाल हल कर लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम अलग से लिख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह ले रहे हैं, तो आसान सवाल ले रहे हैं ताकि जो है आप 20 ग्राम चीनी 100 ml H2O में घोली गई। H2O मतलब जल में घोली गई, तो बिलियन का W बाई V परसेंटेज ज्ञात कीजिए। W बाई V समझ गए। तो बच्चों W बाई V परसेंटेज जो होता है, W बाई V प्रतिशतता इज इक्वल टू, फार्मूला मिटाए नहीं है अभी, विलेय की मात्रा। बच्चों इसमें कम यही है तो ये विलेय हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा अपान। बच्चों एक चीज पुनः जो है थोड़ा सा गलत हो रहा है, उसे सही कर लेते हैं। 20 ग्राम चीनी 100 ml के बिलियन में घोली गई है या घुली है। यहाँ बच्चों बिलियन ही ले रहे हैं, ये जो 100 ml है वो विलायक का ना होकर के पूरा बिलियन कह दे रहे हैं।
तो 20 ग्राम, अगर ऐसा नहीं करते तो इसको भी मिलाना पड़ता। 100 ml जल में घोली गई है, तो जल में जब घोला जाएगा 20 ग्राम, तो इसका कितना आयतन होगा, तो 20 ग्राम चीनी का आयतन कितना होगा, इसके संबंध में कुछ हमें देना चाहिए, उनका आयतन घनत्व तो कुछ दिया होना चाहिए, तो थोड़ा सवाल बढ़ जाता, इसीलिए हम यहाँ बिलियन कर दे रहे हैं। तो 20 ग्राम चीनी 100 ml के बिलियन में घोली गई है, तो बिलियन की W/V प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलेय की मात्रा ग्राम में अपान बिलियन का आयतन आपका जो है कितना है, 100 ml है, 100 इंटू कितना 100, तो बच्चों ये हो गया 20 पर W/V। बच्चों इसी पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं W/V प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए। चलिए ठीक है, हम लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम यानी Cl, 10 ग्राम यानी Cl 100 ml बिलियन में, 10 ग्राम यानी Cl 100 ml बिलियन में विलेय है। या बच्चों हम इस तरह से इसके सवाल को इस तरह 10% W/W के यानी Cl के जलीय विलयन की प्रतिशतता W/V में ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों ये W/W में दिया गया है, W/W में दिया गया है और हमको W/V ज्ञात करना है, और दिया गया है मिलियन का घनत्व। मान लेते बच्चों 1.4 ग्राम प्रति ml, ये मिलियन घनत्व दिया गया है। तो बच्चों देखिए हमें लिखना क्या, हम इसको इस तरह से बता रहे हैं, हमें निकालना क्या W/V प्रतिशतता। W/V प्रतिशतता का मतलब हो जाएगा विलेय की मात्रा अपान बिलियन का आयतन इंटू 100। ये बच्चों हमें W/V ज्ञात करना, तो ये फार्मूला होगा। अब बच्चों यहाँ W/W प्रतिशतता क्या होती है, विलेय की मात्रा अपान, या हम ऐसा कर सकते हैं सीधे सीधे, यहां देखिए 10% W/W NaCl में, ये जो आपका है ये आपका विलेय कहलाता है। विलेय जो है आपका वो आपका 10 ग्राम हो जाएगा, और जो W नीचे वाला है वो सोल्यूशन बिलियन के लिए हो जाएगा। बिलियन की मात्रा ये भी आपका 100 है, ये 10 है, ये 100 है, 100 ग्राम हो गया। लेकिन बच्चों हमें चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमें 10% W/W का मतलब जो हम अलग से आपको समझाए थे, अलग से जब W/W का बताए हैं तो यहाँ समझाए कि 7% यानी Cl के जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब यानी Cl में 7% आपका जलीय विलयन में 7% यानी Cl है, 7% यानी Cl है पूरे विलयन में, ये समझाए हैं। तो W/W का मतलब हो गया कि 10 ग्राम आपका विलेय है, कितने में 100 ग्राम बिलियन में, पूरा बिलियन। तो बच्चों ये तो हमें पता है विलेय की मात्रा 10, लेकिन यहाँ हमें W/V में ज्ञात करना है, तो बिलियन का आयतन चाहिए, ना कि मात्रा। तो इसके लिए बच्चों हम आपको फार्मूला बताए हैं, जो M बराबर V इंटू रो। तो बच्चों इस फार्मूले से काम कैलकुलेट करें तो ये 100 है बच्चों, M 100 है, V निकालना है, रो हमारे पास पता है बच्चों 1.4। इस तरह से बच्चों आयतन हो जाएगा V बराबर 100/1.4।
हो जाएगा बच्चों 1000 कर दे रहे हैं, ये 14 हो जाएगा, ये 2 5 10, 2 7 14, 500/7 ml। तो बच्चों यहाँ लाके रख दीजिए। विलेय की मात्रा कितनी है? 10। अब बिलियन की मात्रा 100 ग्राम थी, अब बिलियन का आयतन हो गया 500 बटे कितना? 7 × 100। तो बच्चों ये 00 कट गया, 7 चला जाएगा ऊपर, 7 10/5, ये 7 चला गया ऊपर, 5 दूनी 10, 2 7 14। तो बच्चों इस मिलियन की जो W/W में जो प्रतिशतता दिया गया था उसको हमने W/V में प्रतिशतता ज्ञात कर लिया। ऐसे W/V दिया हो तो V/V भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ppm पार्ट पर मिलियन। नंबर 4 ppm पार्ट पर मिलियन। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। ppm में व्यक्त सांद्रता इक्वल टू विलेय की मात्रा अपान बिलियन की मात्रा। बिलियन की मात्रा इंटू, हाँ बच्चों यहाँ 10⁶ होता है। मतलब बिलियन के 10⁶ 10⁶ और 10⁶ ग्राम में, 10⁶ ml में, कुछ भी करें उसमें विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, यह जो है ppm में सांद्रता कहलाती है। 10⁶ से इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बच्चों जिसमें 4 और बचे हुए हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, उस पर हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।